I am Sasank from Banaras Hindu University BHU. Now I am discussing about Bihar Board 12th class English. First of all, I want to explain English pattern and syllabus. Then see your board and try to understand English pattern. Okay? बच्चों, मैं आप लोगों को आज ये कहने जा रहा हूँ कि आप लोगों को मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. ओके? आप लोगों को मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ जिसमें आप लोगों का ध्यान देना है कि पैटर्न को, जो मैं पैटर्न दिया हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा. इसमें मैं पिछले 5 से 8 सालों का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं ऑब्जर्व किया हूँ, उस पर एनालिसिस किया हूँ, रिसर्च किया हूँ. उसके बाद मैं इसको लाया हूँ कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है. तो उसके बाद मैं इसको तैयार किया हूँ. ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुक. हमारे पास 100 मार्क्स में देखिए कैसे कैसे चीज़ें बटी होती है, मार्क्स कैसे कैसे बटा होता है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ. 100 मार्क्स में क्या है, 55 मार्क्स मतलब 55 मार्क्स का किताब से पूछा जाएगा, आपके बुक से पूछा जाएगा. आपका बुक जो है रेनबो पार्ट 2, आप लोग अगर नहीं खरीदे हैं, अभी तक परचेज नहीं किए हैं, तो आप लोग पहले परचेज कर लीजिए दुकानों से. कौन सा बुक है, रेनबो पार्ट 2, जिसमें 55 मतलब 55 मार्क्स उससे पूछा जाएगा. उसको पढ़ना बहुत आपको कंपल्सरी है बच्चों. और ग्रामर आपको 45 मार्क्स पूछा जाएगा. उसमें भी मैं आपको बतला रहा हूँ ग्रामर में कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है. बच्चों, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से क्या चीज़ें आ रही है. जब तक आप ये नहीं जानेंगे, तब तक आप अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाएंगे. इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, आपको सबसे पहले आपको ये बच्चे पता होना चाहिए कि कहाँ से कितना नंबर का पूछा जा रहा है, क्योंकि यही आपका मेन रास्ता है ना, नंबर गेन करने का. जैसे देखिए, हम लोग शिमला जाते हैं टूर पे, मनाली जाते हैं, कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए टूर पे, बड़े टूर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग पैकेज एक तैयार करते हैं, रूट तैयार करते हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ घूमना है, कहाँ स्टे करना है, इन सब सारी चीज़ों का एक पैकेज, एक रूटीन बनाते हैं ना. उसके बाद हम लोग घर से निकलते हैं, कितना खर्च करना है, अपना बजट तैयार करते हैं. तो उसी तरीके से हम लोग को एग्जाम को भी पास करने के लिए एक स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा, एक रणनीति के साथ चलना पड़ेगा, तभी आप अच्छा गेन कर पाएंगे, अच्छा मार्क्स और परसेंटेज को. समझे ना बच्चे? बिना रणनीति, बिना स्ट्रेटजी का आप पढ़ेंगे तो आप एमलेस पर्सन होंगे, लक्ष्यहीन हो गए. आप बिना लक्ष्य का भाग रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको मालूम नहीं है ना. तो इसीलिए मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ आज. रेनबो पार्ट 2, इसको आप लोग खरीद लीजिएगा. इससे 55 मार्क्स पूछा जाएगा. इसमें क्या क्या होते हैं, पोज और पोएट्री होगा. इसको आप लोग पढ़ कर, 2 चीज़ों को पढ़ करके, 10-10, 11 टॉपिक हैं दोनों में, इसको पढ़ करके आप एकदम इजी वे में 55 मार्क्स आप ला सकते हैं. और ग्रामर, अभी ग्रामर का पोर्शन है जो 45 मार्क्स पूछा जाएगा. बच्चों, मैं ग्रामर में भी इतना कम पॉइंट को डाला हूँ जिससे आप कम चीज़ों को पढ़ करके आप आसानी से नंबर ला सकते हैं. अब देखिए, ऐसे है 8 नंबर का, मतलब ऐसे इधर देख लीजिएगा. जब से नया पैटर्न आप लोग का हुआ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे 8 नंबर का पूछा जा रहा है, 8 मार्क्स का. और लेटर या एप्लीकेशन 5 नंबर का, लेटर या एप्लीकेशन 5 नंबर का पूछा जा रहा है. मतलब दोनों देगा, दोनों में से कोई एक आप लिखिए, 5 नंबर आपको मिलेगा. फिर पैसेज या प्रेसिज है, पैसेज या प्रेसिज दोनों आपको दिया जाएगा, और करके दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे, 4 नंबर दिया जाएगा बच्चों. अब मैं आपको यहीं पे एक बात बताने जा रहा हूँ कि ऐसे 8 नंबर तो आप लिख ही लेंगे. ये जो 3 चीज़ यहाँ पे है, ऐसे, लेटर और पैसेज, ये तीनों चीज़ आपके राइटिंग स्किल को देखता है. ये क्यों पूछा जाता है, आपको ये भी जानना जरूरी है. ये आपके राइटिंग स्किल को देखा है, आप इंग्लिश लिखते कैसे हैं, समझे ना, इंग्लिश आप कैसे लिखते हैं, इससे आपको ये पता चलता है, मतलब एग्जामिनर को. ऐसे 8 नंबर का पूछा जाएगा, और लेटर या एप्लीकेशन 5 नंबर का पूछा जाएगा, पैसेज या प्रेसिज 4 नंबर का पूछा जाएगा. जो बच्चों यहाँ पे पैसेज या प्रेसिज है, मैं आपको बता दूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा. पैसेज या प्रेसिज आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पैसेज को ही लिखिएगा. आप बताते हैं पैसेज और प्रेसिज में क्या अंतर है. पैसेज क्या है, आप पैसेज तो जानते हैं, गधांश टाइप का होता है, एक पैराग्राफ देगा, उसमें 4 क्वेश्चन दे देंगे, और उस चारों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है. सब पैसेज से ही खोजना है, पैराग्राफ से ही खोजना है. और जो प्रेसिज होता है उसमें भी एक पैराग्राफ देगा, एक पैराग्राफ दे देगा, और उसमें आपको क्या करना होगा ना बच्चों, कि एक सूटेबल टाइटल देना पड़ेगा आपको, मतलब टाइटल आपको देना पड़ेगा, और उस पैराग्राफ को अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा. तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि हम जो टाइटल लिखते हैं वो टाइटल हो सकता है, जो हाँ कॉपी चेक कर रहे हैं जो टीचर, उनसे
टाइटल मेरा अगर मैच नहीं करता है तो हमारा पूरा पूरा गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और अपने शब्दों में भी लिखना पड़ता है, मतलब टाइटल भी मैच करना चाहिए और अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा आपको वही चीज़ों को। तो यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होती है क्योंकि टाइटल क्लियर नहीं हो पाता है बच्चों को, तो इसलिए आप लोग पैसे लिखेगा, पैसेज का आंसर दीजिएगा। 4 क्वेश्चन बहुत ईजी में आप दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पैसे लिखिएगा। तो ये तीनों चीज़ मिला करके 8, 5, 13, 4, 17 नंबर, 17 नंबर का आपको ये तीनों मतलब राइटिंग स्किल से आपका पूछा जाएगा। ये जो 3 चीज़ मैं दिया हूँ। अब आगे जो है ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामेटिकली पोर्शन है आगे, जो टेंस है, प्रीपोजिशन है, नरेशन है, वॉइस है, स्पेल्ड वर्ड है और आर्टिकल है। तो बच्चों आप लोग को यहाँ ध्यान देना है कि देखिए कोई भी टीचर से आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं बच्चों, तो देखते हैं वहाँ पे कितना सारी चीज़ों को इंग्लिश में बता दिया जाता है। ग्रामर बोझ सा लगता है कि कितना कुछ पढ़ना है, पर यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मात्र 6 पॉइंट को, 6 टॉपिक को सिलेक्ट करके लाया हूँ कि आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से एग्जाम पास का एकदम परसेंटेज अच्छा ला सकते हैं, 80+ आप कर सकते हैं अगर मेरी स्ट्रैटेजी पे आप अगर चलेंगे तब, मेरे कथनानुसार अगर आप चलेंगे तब, है ना। तो देखिए टेंस से बच्चों 18 नंबर पूछा जाता है, ये कोई विश्वास नहीं करेगा। टेंस से 18 नंबर पूछा जाता है, इस बात को कोई विश्वास नहीं करेगा। अब मैं जब आपको प्रूफ दूंगा कि कैसे 18 नंबर पूछा जाता है तो आप मेरी बातों पे विश्वास रखेंगे और फिर आप चलेंगे, आपको विश्वास हो जाएगा। देखिए उसमें देखिए ऑब्लिक अंदर मैं ब्रैकेट में दिया हूँ चूज करेक्ट वर्ब और चूज करेक्ट सेंटेंस। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप 2020-2019 का क्वेश्चन का आप बच्चों देख लीजिएगा एक बार। उसमें करेक्ट वर्ब चूज करने के लिए कहता है और करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए कहेगा। इसी से आप काउंट करिएगा 18 क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक साल, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, समझे ना। ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में आपको पूछा जाएगा ये बातें, मतलब 36 ग्रामर, उसमें ग्रामेटिकली पोर्शन नहीं होता है, 36 क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जाते हैं। किसमें? ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें 36 क्वेश्चन ग्रामेटिकली पोर्शन से आते हैं और 36 में ये 18 क्वेश्चन बस यही इसी का होता है, करेक्ट वर्ब का और करेक्ट सेंटेंस चूज करने का। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका टेंस कंप्लीट होगा। अगर जब तक आप टेंस अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे, जब जो टेंस का 3 भेद होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस के भी अंदर में 4-4 टाइप्स होते हैं, तो मतलब पूरा मिला के 12 टेंस के अंदर 12 चीज़ें हैं। 12 को आप जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे एकदम डिटेल में डीपली, तब तक आप इन 18 को नहीं कर पाएंगे। ये 18 पूरे टेंस से ही आते हैं। आप देख लीजिएगा एक बार, मैं अच्छे से ऑब्जर्व किया हूँ, समझे। मेरी एनालिसिस सेल्फ एनालिसिस है, ठीक है, बहुत बड़ा मैं रिसर्च किया हूँ इस पे। प्रीपोजिशन, अब है अगला प्रीपोजिशन बच्चों। तो इसलिए मैं आप लोगों को टेंस इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा कि देखिएगा आप 18 का 18 क्वेश्चन सही करके आएंगे। प्रीपोजिशन आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। और एक चीज़ यही बता दूं, टेंस से 5 ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है, वो तो मैं छोड़ दिया था, वो ट्रांसलेशन भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, जो टेंस का ही ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। अब प्रीपोजिशन है बच्चों, प्रीपोजिशन से 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 नंबर का प्रीपोजिशन आने वाला है। नरेशन 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 नंबर। और फिर वॉइस 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा वॉइस से। फिर स्पेल्ड वर्ड है, स्पेल्ड वर्ड से भी 2 क्वेश्चन है। स्पेल्ड वर्ड कहने का मतलब है मतलब कि स्पेलिंग गलत कर देगा, उसमें एक स्पेलिंग आपका सही होगा, वही आपको चूज करना है। तो सब बच्चे कर लेते हैं, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, तो स्पेल्ड वर्ड वाला आप लोग कर ही लेंगे। उसमें भी थोड़ा सा मैं तैयारी करा दूंगा, सेलेक्टेड वर्ड को डाल दूंगा। स्पेल्ड वर्ड 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आर्टिकल है, आर्टिकल 1 नंबर का पूछा जाता है, कभी 2 नंबर का भी, मतलब समझ रहे, आर्टिकल 1 नंबर ऐसे पूछा जाता है। तो बच्चों ये हुआ आपका पूरा प्लानिंग। तो मैं आप लोगों को टेंस सबसे अच्छे से जब तक आप बच्चों टेंस नहीं अच्छे से समझेंगे ना, तो ये जो एक्टिव, ये जो वॉइस है, नरेशन है, वॉइस और नरेशन आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, समझे ना। वॉइस और नरेशन को आपको समझने के लिए सबसे पहले टेंस समझना और पर्सन समझना बहुत जरूरी है। और आपको मैं बताया हूँ, टेंस अगर आप कर लेते हैं तो आप 18 नंबर तो एकदम आराम से लाएंगे। 18 में 18 ना सही होगा, 15 तो सही होगा आपका, समझ रहे हैं ना। तो आपको मैं इसीलिए, और सभी टीचर क्या करते हैं, टेंस अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। वो सबसे ज़्यादा कहाँ पकड़ बनाएंगे, तो वॉइस पे, नरेशन पे, ये सब पे, प्रीपोजिशन पे, ये सब पे बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और सब जो टीचर पढ़ाते हैं टेंस पे ध्यान ही नहीं लगाते हैं, वो टेंस 4-5 क्लास में खत्म कर देंगे। और यहाँ टेंस ही देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं आपको कह रहा हूँ, ये मेरी खुद की एनालिसिस है, मैं रिसर्च किया हूँ इस बात पे। पिछले 8-10 साल का क्वेश्चन मैं देखा हूँ। ऑब्जेक्टिव जो जब से हुआ है, जब से, तो आप देख लीजिएगा एकदम टेंस पूछा जा रहा है 18 नंबर का, 18 5 नंबर का, और
जो ट्रांसलेशन 5 नंबर का पूछा जाता है, मतलब 23 नंबर का। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों। आपको मैं बता ही दिया हूँ, मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। बस आपको मैं बच्चों मैं बात करता हूँ सिलेबस, आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या है, कहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपका पोज वाला पोर्शन है। क्या है? पोज वाला, प्रोज वाला। प्रोज में क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी, जिन्हें बापू के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। फिर थर्ड चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, जो है मनोहर मावलंकर का। अब फोर्थ चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, जो है मार्टिन लूथर किंग का। फिर अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल। फिर है द आर्टिस्ट, जिसके लेखक हैं सिगा नोया, राइटर। और फिर नेक्स्ट चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? अ चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके लेखक हैं जर्मेन ग्रीर। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके लेखक हैं डोरोथी एल सेयर्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर है द अर्थ, जिसके लेखक हैं एची बेट्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रैवलर आई, लेखक हैं फल्स एस वैक। नेक्स्ट चैप्टर अ मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेखोव। अब ये बच्चों आप लोग को ये हो गया। अब पोएट्री का सेक्शन पे बात करता हूँ। पोएट्री में क्या क्या आप लोग को पढ़ना है ना। तो पोएट्री में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, इसमें है, इसके लेखक हैं जॉन डोन, मतलब जॉन डोने। फिर सेकेंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमैन। थर्ड चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके राइटर हैं W.H. ऑर्डेन। फिर फोर्थ चैप्टर है टू ऑटोमन, जॉन किट्स। 5 चैप्टर है एन एपिटाफ, जिसके राइटर हैं वाल्टर डेला मेयर। 6 चैप्टर है द सोल्जर, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट ब्रूक। फिर 7th चैप्टर है मैकेविटी द माइस्ट्री कैट, इसके राइटर हैं T.S. इलियट। फिर चैप्टर 8 है फ्री हिम, इसके लेखक KKN दारूवाला। फिर नेक्स्ट चैप्टर है स्नेक के राइटर हैं D.S. लॉरेंस। फिर 10th चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स होम हाउस, इसके राइटर हैं कमला दास। तो बच्चों यहीं से आपका समाप्त हो जाता है। दोनों चीज़ों पे मैं अच्छा से बता दिया हूँ आपको। मैं ये भी बताया हूँ पैटर्न क्या है, स्ट्रेटजी भी बताया हूँ। आप लोग हम पे विश्वास धर के अच्छे से हमारे साथ मिलकर तैयारी कीजिए। आपको मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश मिला करके मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका 150 मतलब 150 प्लस मार्क्स लाने की गारंटी मैं दूंगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तब। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करेंगे तभी इतना आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, ये भी मैं कहूँगा। कोई भी चीज़ों के पीछे एक कंडीशन होता है, एक लॉजिक होता है, तो वही कंडीशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप मेहनत करेंगे तभी आएगा 150 प्लस। ओके, तो आप हमारे साथ लगिए और मेहनत कीजिए। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी हमारे साथ कीजिए। आप अपने लिए कीजिए, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो सभी जगह कर दीजिए, जितना आपके मित्र संबंधी।